अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं हाज़िर हूँ इस हफ्ते के जो टॉप 6 ड्रामास, 7 नहीं, क्योंकि डांक ड्रामा जो है वो ख़त्म हो गया और मुहर्रमुल हराम की वजह से कोई भी नया ड्रामा जो शुरू नहीं हुआ। तो इस हफ्ते मैंने 6 ड्रामास देखे, तो मैं 6 ड्रामास का रिव्यू ही करूँगा। तो बिना जो है वक्त ज़ाया किए मैं जो है वो रिव्यू शुरू करता हूँ। और सबसे पहले नंबर 6 पे, बल्कि जैसे मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, ये ड्रामा जो है नंबर 6 पे होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैं 6 ड्रामास का रिव्यू ही करूँगा तो इसलिए मैं जो है इसे नंबर 6 पे रख रहा हूँ। तो नंबर 6 वाले ड्रामा की बात करते हैं। नंबर 6 पे है डोर। जैसे आपने अभी देखा, ये डोर ड्रामा जो है इसकी जितनी बुराई की जाए उतनी ही कम है। यकीन कीजिए, कोई एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा था, किसी तरह से कोई एक अच्छी चीज़ जो है मैं इस ड्रामा में तलाश करूं, जिससे जो है मुझे कुछ हौसला हो या जिससे मैं शुरू करूं हाँ ये अच्छी बात है, और उसके बाद जो है मैं इसकी बुरी बातें, क्योंकि बुरी बातें बहुत सारी हैं, वो करना शुरू करूं। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। सानिया सैयद जैसी अदाकारा, उसको भी ज़ाया किया जा रहा है। वो एक वाहिद अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी बहुत ही बुरी जो है तरीके से नाकाम हो गई है इस ड्रामे को दिलचस्प और अच्छा बनाने के लिए। इसकी कहानी, इसकी डायरेक्शन तो बहुत ही वाहियात है। यकीन कीजिए, आपको समझ नहीं आती कि वाकई कोई प्रोडक्शन हाउस जो है वो पैसा लगा सकता है इस तरह की जो है वो कहानी पर, इस तरह के स्क्रिप्ट पर, और कोई डायरेक्टर इतनी बुरी डायरेक्शन दे सकता है और अदाकार जो है इतनी बुरी एक्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने दुनिया में सबसे बुरा ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है उसकी कोई मिसाल देखनी है तो डोर ड्रामा ज़रूर देखिए। हाँ जी। इस किस्म में हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो रोमान के अस्मा की शादी जो है वो अबान के साथ करवाने की कोशिश की गई, लेकिन शादी जो है वो रोमान से हो गई। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अस्मा की जो है वो शादी जो है वो अस्मा के रिश्तेदारों से छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था किसी को पता ना चले, तो इसलिए निकाह जो है वो उनके घर में, यानी कि मिसेस एहतशाम के घर में किया जा रहा है। अस्मा को सजा संवार कर लेकर जाया जा रहा है। क्या मोहल्ले वाले रिश्तेदार लोग देखेंगे नहीं कि ये दुल्हन बनी जा रही है, यानी उसको कोई नहीं देखेगा? अजीब जो है बोंगी मंतक जो है वो इनकी जा रही है, और उसके बाद वो बोंगी मंतक जो है वहाँ पर भी जारी रहती है। वहाँ पर जो है यास्मीन की छोटी बच्चियाँ, हाँ यास्मीन बीबी जो है तलाक के बाद अजीब टीनेजर हो गई हैं। हाँ जी, हर वक्त अजीब चुलबुली बातें करती रहती हैं, क्योंकि उनके आ गए हैं हीरो। हाँ जी, फुप्पो का जो है वो लड़का आ गया है बाहर कहीं से, और वो मोहतरम अब वो कह रहा है कि तुम्हारी इद्दत हो रही है, इसलिए जो है वो मैं अंदर नहीं आ सकता, होटल जाऊंगा। हालांकि उसकी माँ पहले बता चुकी थी, मैंने तो उसको तुम्हारी तलाक के बारे में बताया नहीं। यानी ये सारियाँ बाउंगियाँ जो हैं वो तो मारी ही जाती हैं इस ड्रामे में। और उसके बाद जो है वो बीबी जो है वो अजीब चुलबुली हो गई है। इससे ये शो किया जा रहा है जैसे तलाक के बाद सबकी ज़िंदगी जो है नहायत शानदार हो जाती है, और एक कंवारा प्रिंस चार्मिंग जो है वो आ जाता है और लड़की के साथ शादी करके ले जाता है। हाँ जी। हमारे ड्रामों में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि तलाक लो, एक लड़का दहलीज पे खड़ा होगा तुमसे शादी करने के लिए, वो भी कमारा। और अब पाकिस्तान में 52% यानी 52% जो है वो ख़वातीन हैं और 48% मर्द हैं। मुझे ये बताएं कि हर मर्द के हिस्से में कितनी औरतें आती हैं और हर औरत के हिस्से में कितने मर्द आते हैं। ये हिसाब किताब बात करते रहेंगे। अब उस हिसाब किताब की तरफ चलते हैं जो वहाँ पर निकाह करने के लिए तैयार किया गया। अब पूरो चिश्ती जो है वो मुलाजमा है, जो इसके मिसेस एहतशाम की, और पूरी इंग्लिश बोलती है। हाँ जी, उसको मुलाजमा इसलिए रखा गया कि उसने कोई कर्जा लिया है और वो कर्जा उसने चुकाना है। ठीक है जी। वो यास्मीन की बच्चियों को बताती है कि शादी तो इस लंगड़े लूले से होने वाली है, तुम लोग हैं भी जो रोमान को जो है अपना बता रही हो कि वो हमारा होने वाला खालू है, और वो जाकर बताती हैं अस्मा को। और अस्मा जो है वो शशदर्रा रह जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो फूफो आती है, और उसके बाद ड्रामे का नहायत ही भोंगा और भोंडा किस्म का सीन जो है वो फिल्म बंद किया जाता है, दिखाया जाता है। उससे पहले मिसेस एहतशाम मौलवी साहब से कह रही होती हैं, मौलवी साहब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि निकाह के वक्त लड़के का नाम और लिया जाए क्या? यानी क्या या तेरा दिमाग पागल है? जिन्हें ड्रामा लिखा ना, इन्हें यकीन करो कोड़े नहीं, इन्हें तो इन्हें हथ वड़ देने चाहिए ने, लत्तां पैरां वड़ देनी चाहिए ने,
कि इनू आज तो बाद ऐसे बेहुदा बोंगे सीन लिखा था बिल्कुल जड़ी जरूरत ना होवे। इतना बेहुदा यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या अल्लाह को तुमने मुंह नहीं दिखाना, ऑडियंस को तो तुम लोगों ने मुंह नहीं दिखाना, वो तो पता है तुम लोग ये वो जो फसली बटेरे हो, कुछ दिनों बाद तुम लोग पता नहीं कहाँ दफा हो जाओगे, अल्लाह करे। लेकिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इतनी घटिया चीजें लिखते हुए तुम लोगों को ख्याल नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है जब कोई चारा नहीं बन पा रहा तो फौरन जो है वो अबान कहता है मैंने तो मजाक किया था, हाँ जी मैंने मजाक किया था, शादी तो तुम्हारी जो है वो रोमान से होने वाली है। और वहां पर रुमान के साथ अस्मा की जो है शादी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी हीरो की किस्मत में सुहागरात लिखी नहीं गई। हाँ जी, यहाँ पे भी मोहतरम रुमान जो है जब अपनी सुहागरात मनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उनकी अम्मा जो आ जाती है और कहती है मेरी तबीयत ख़राब होगी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अब ये बहाना हर ड्रामे में इस्तेमाल किया जाता है, हर ड्रामे में। यानी कि यार सुहागरात यानी उस वक्त जो है वो कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद कभी भी नहीं करेंगे, क्या दिखा रहे हो। और उसके बाद जो है वो लेके जाते हैं, वो हॉस्पिटल का सीन भी, वो भी घर में फिल्म बंद किया हुआ है। और अस्मा बनी बनाई दुल्हन जो है वो अबान के कमरे में बैठी हुई होती है। क्यों? यानी अबान कोई छोटा नन्ना काका है जिन्होंने डर लगता है उनके कोई ना कोई वड्डा बैठा रहना चाहिए। यार नहायत ही घटिया किस्म का जो है ये ड्रामा जो है बनाया जा रहा है, चला जा रहा है, चलाया जा रहा है। और उसके बाद जो है अब अस्मा की हो गई है रुमान के साथ शादी, और अबान साहब जो है इसको मुसलसल जो है जलील करेंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, और यही जो है बार बार जो है वो दिखाया जाएगा। ड्रामे में कोई सेंस नहीं है, कोई मंतक नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको थोड़ी देर के लिए बांध के रखे। यकीन कीजिए अगर मैंने रिव्यू ना करना हो तो मैं इस ड्रामे के सिर ते लित्तर भी ना मारा, मैं इस ड्रामे में एक सेकंड जड़ा ना वो बर्दाश्त ना करा। उसके बाद इफ़त उमर जो है वो अजीब बांगी किस्म का किरदार अदा कर रही हैं। 55 साल की उनकी उम्र दिखाई है क्योंकि उनका 30 साल का बेटा दिखाया गया, ठीक है। और उनका मेकअप, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी है जो 20-25 साल, यानी हमारी ख़वातीन को जो आप 50 साल की, उन्होंने मानना नहीं है कि हम लोग बूढ़ी हो गई। हाँ, पहले बूढ़ी माँ का किरदार अदा करने के लिए वाइटनर लगाए जाते थे, पता नहीं क्या, ताकि हकीकत का रंग हो। अब कोई फिक्र नहीं है, कोई नहीं है। इसको जो है मस्त जो है तुम लोग 20 साल की बना के दिखाओ, और कोई ज़रूरत नहीं है बूढ़ा दिखाने की, क्योंकि की फ़र्क पैंदा वेखने वाले तो पागल ने, खोते ने, उन्होंने कोई चीज़ समझ आती नहीं, उन्होंने देखी जाना है। बेड़ा गर्क कर दिया गया है पाकिस्तानी ड्रामे का, और ख़ास तौर पर ऐसे ड्रामे जो है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा जो 5वें नंबर पे है वो कौन सा है? घटिया स्क्रिप्ट, घटियापन और एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन वाली कहानी जो है वो होने की वजह से। अब कुछ एक साथ पहले जब शाहजेब का एक्सीडेंट हुआ था तो एक सीन दिखाया गया था गाड़ी में, जब रज़ा जो है वो समरा से, समरा सुमेरा जो भी उसका नाम है, उससे वो सुमीरा से, पता नहीं जो भी है यार, एक तो लड़कियों के नाम भी बड़े अजीब से ड्रामे में रखे गए उससे ये कहता है कि हमारी शादी चलो ठीक है हो गई, हम अब जो है वो खुश रहेंगे, सारे मसले हल हो गए। और अब नए सिरे से उन दोनों की शादी जो अभी होनी है, हम लोग पागल हैं या ये लोग पागल हैं? यहीं पे बस नहीं होती। सीन में एक में जो है शाहजेब की माँ कह रही होती है सबके साथ बैठी हुई, शाहजेब से और इसरा से, क्योंकि वो उनके घर आ गई है। वो जैसे वो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसे कह रही होती है कि कल जो है मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, लोगों को वो कल रज़ा के वलीमे में लोगों को तुम्हारे बारे में बताने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई। ये उसका मकालमा था। अगर किसी को यकीन नहीं है तो जाके देखें। ये डायलॉग बोलने के बाद वो फ़ौरन ये कहती है कि मैं सोच रही हूँ कल, यानी कि आने वाले कल में तुम्हारी और इसरा की शादी का ऐलान भी कर दूँ। यार ये सबा फैसल एक बेहतरीन अदाकार है, बहुत ही पुरानी अदाकार है। ये पहले खबरें पढ़ा करती थी, यानी कि इनको पता है ये क्या बोल रही हैं, ये क्या कर रही हैं। क्या अगर इन्होंने गलत बोला तो डायरेक्टर जो है या जो मुकालमे लेके खड़ा होता है बंदा, उसको नहीं पता था कि ये गलत बोला। अभी आपने बोला है कि कल मुझे मुश्किल पेश आई वलीमे में, अभी आप फ्यूचर की बात कर रही हैं कि कल जो मैं ऐलान कर दूंगी। किसी ने कोई गौर नहीं किया, जिसने लिखा गलत है या किसी ने बोला गलत है या एडिटिंग वाले, यानी किसी को, इनको इससे कोई मतलब नहीं। इनको पता है कि पाकिस्तानी आवाम जो है ख़ासतौर पर ख़वातीन देख रही हैं, वो तो काट के उल्लू है, वो तो बेवकूफ़ है, वो कुछ भी देख लेंगी, वो कुछ भी देख लेंगी, उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या बकवास घटिया फजूलियात दिखा रहे हैं, वो कुछ भी देख लेंगी। यानी कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो कि तुम लोग को बिल्कुल नहीं पता तुम लोग क्या बना रहे हो। उसके बाद
वलीमा रज़ा का दिखाया जाता है और उसने अपने जो है वो शेरवानी के नीचे सिर्फ पजामा यानी शलवार जो है पहनी हुई है, उसने कुर्ता पहने नहीं, और उसका जो है यहाँ तक जो है वो नाड़ा तक नज़र आ रहा है। यार ये लेवल हो गया है पाकिस्तानी ड्रामों के प्रोडक्शन का, यकीन कीजिए मुझे इतना तरस आया पाकिस्तानी ड्रामा पे, पाकिस्तानी फ़नून लतीफ़ा पे कि क्या जो है हमारा अशर जो है वो किया जा रहा है। और सबसे जो बुरी बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तानी लड़कियों का इमेज जो है वो क्या बनाया जा रहा है। निमरा जो है, जैसे इसरा और शाहजेब आते हैं उसकी माँ के घर में, निमरा जो है वो जब देखती है कि तलाक नहीं हुई तो इसरा पर वो हमला कर देती है, उसके बाप को फिर उसको थप्पड़ मार के जो है वो रोकना पड़ता है। ये थप्पड़ उसको पहले दिन उस वक्त मारना चाहिए था जब उसने पहले दिन किसी बात पे घटिया किस्म की जिद की होगी। अब थप्पड़ मारने से क्या फ़ायदा। औलाद जो है जब उसको पहले दिन रोक दिया जाए, या जिसकी भी आप तरबियत कर रहे हो उसको पहले दिन गलत बात से रोक दिया जाए, तो आपको थप्पड़ मारने की कभी भी नौबत नहीं आती। लेकिन कित्थों जी वो घटियापन की इंतहा जो है उस लड़की ने की निमरा पे। मैं तो उस पर हैरान हूँ। उड़ उड़ के उन्होंने शादी एडी काली आई है, बंदा लगता होता सब कुछ बेड़ा गर्क होती हो जाना। इतना बुरा पाकिस्तानी लड़की का इमेज मैंने आज तक नहीं देखा जितना बुरा इमेज जो है पाकिस्तानी ड्रामाज में लड़कियों का बनाया जा रहा है। हर लड़की ये चाहती है कि मेरी शादी इससे हो जाए किसी और दूसरी लड़की का घर तबाह और बर्बाद करके, और बाद में ये कहा जाता है कि खलीलुर रहमान कमर ने मेरे पास तुम में लड़की का किरदार ख़राब किया। तुम सब के सब पाकिस्तानी ख़वातीन का, पाकिस्तानी लड़कियों का किरदार का धजिया उड़ा रहे हो, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। हर लड़की को बेहुदा, घटिया, ज़िद्दी और घर तोड़ने वाली जो है दिखा रहे हो। तो ये क्या है, इस पर कोई एहतजाज क्यों नहीं करता? कहाँ सो गई हैं हमारे माशरे की सारी ये लड़कियाँ, औरतें कहाँ सो गई हैं? नशा करके सोई हुई हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इन ड्रामास को देखकर, और मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस पे, पाकिस्तानी ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। ये ड्रामा सबसे ज़्यादा देखती हैं, ये क्या कर रही हैं? मतलब क्यों ऐसे ड्रामास को देख रही हैं? उधर जो है एक अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश की गई कि हारिस हरामी मैं उसे कहूँगा। हारिस जो है वो बार बार जो है वो तंग कर रहा है। वो आता है इसरा के घर, जब उसे पता चलता है तलाक तो हुई नहीं, तो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, और फिर वो कॉल करके जो है इसरा को जो है कहता है कि मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा। ये वो कॉल पकड़ लेता है शाहजेब, वो सुनता है, और उसके बाद दिखाया जाता है कि हारिस जो है वो शॉपिंग के दौरान इसरा का पीछा भी करता है, और फिर जो है शाहजेब एक बहुत अच्छा काम करता है कि वो उसको पुलिस के हवाले करता है, उसकी रिपोर्ट करता है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। उसकी काली तशरीफ पे इतने लित्तर मारने चाहिए कि वो नीली हो जाए, यकीन कीजिए। और एक तो मुझे समझ नहीं आती, ये अदाकार, इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका रंग सांवला है, काला है। इतना मेकअप करके गोरा तुझे होने की क्या ज़रूरत है? ओ भाई, अगर तुम अच्छी अदाकारी करोगे तो लोग तुझे काले को भी कबूल कर लेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती, लोग ये क्यों सोचते हैं कि काला होना गुनाह है क्या? बिल्कुल समझ नहीं आती। गोरा होने का क्या शौक है तुम्हें? यानी कि गोरा होकर तुम्हें उसको इतना मेकअप किया जाता है, लाइट उसको इस तरह से की जाती है ताकि वो किसी तरह गोरा लगे, उसके हाथ, उसकी गर्दन सब काला नज़र आ रहा होता है। पता नहीं कब ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारे लोगों में जाएगा कि गोरा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये उसको जब लितर पड़ते हैं तो होता क्या है, उसको कौन उसकी ज़मानत करता है? इस तरह की अम्मा और निमरा। हाँ जी, अब गठजोड़ हो जाएगा कि उसके बाद इसरा की भाभी, वो अजीब घटिया औरत जो है वो दिखाई गई है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में शादी पे जाते हैं और पीछे से जो है वो इसरा की अम्मा जो है उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। वो क्यों ख़राब की गई वो भी मैं बताऊंगा। और फिर वो अपने शौहर से कह रही थी पहले मेरा हनीमून ख़राब किया और मुझे ये सैर ख़राब किया। ਉਹ ਤੇਰਾ ਆ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मतलब रिश्ते, इंसानियत, किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, सैर करने से मतलब है। हनीमून ख़राब और मेरा अब जो है मैं शादी पे आई ये भी ख़राब, बूढ़ी जाए भाड़ में, तुम क्यों जा रहे हो? और फिर वो अल्लाह का बंदा, उसमें थोड़ी सी नेकी, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, तुमने यहाँ मरना है, ते मार खा खसमान हूँ, मैं चलना। फिर उसके साथ जाने की शुरू होती है, लेकिन सोचती है इंडियन वेम्स जो दिखाई जाती थी, नज़रें घुमा घुमा के सोचती थी, वैसे सोचती है अब मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूँगी इस तरह को, इसलिए कि मेरे शादी का ट्रिप ख़राब हो गया। लानत लानत लानत, 10,000 दफ़ा लानत ऐसी सोच पे जो है। इन बातों पे औरतें जो है दूसरी औरतों का घर तबाह करने की कोशिश करती हैं। हाँ जी, अब कंपनी क्या बन गई है? सी कंपनी बन गई है। इस तरह की भाभी, हारिस हरामी और निमरा पागल और शाहजेब की अम्मा
चली, क्योंकि वो चली है जो अपने घर का बेटा खुद, अपने बेटे का घर जो है वो खुद तबाह कर रही है। अब जो है उसकी माँ की तबीयत ख़राब की जाती है इस तरह की, ताकि सब लोग जो वहाँ पे हो और इसरा आए और इसरा का आना जाना जो है अपने माँ बाप के घर में शुरू हो जाए। शाहज़ेब आता है, इसरा आती है, माँ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर लेके उसे वापस आते हैं और फिर वो कहती है चले जाओ, इस तो पहले कि जैन जड़ा मेरा पुत्र है वो आ जाए। ड्रामा बहुत बुरा है। चार 1 2 3 4 किस्तें, यकीन कीजिए दिल चाहता है इतना जुल्म शायद ही किसी पे होता हो जितना जुल्म जो है मुझ पे होता है। और आप लोग फिर भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। खुदा के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, क्योंकि इतना टॉर्चर मैं बर्दाश्त करता हूँ आप लोगों के लिए ये रिव्यू करने के लिए। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है नंबर 4 पे। कौन सा है? चौथे नंबर पे है लापता। जैसे आपने अभी देखा लापता में लापता में सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे अभी तक जो है वो नज़र आई है वो है अली रहमान की अदाकारी। अली रहमान एक अच्छा अदाकार है, वो थिएटर पे जो है वो भी अदाकारी करता रहा है और उसके एक्सप्रेशन और उसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी जो है वो जितनी मर्ज़ी अच्छी अदाकारी जो है कर ले, वो उस प्रोडक्ट को हिट नहीं करवा सकता। और इस ड्रामे के साथ भी यही कुछ हो रहा है। इस ड्रामे में अजीबो गरीब सी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। कोई भी जो है किरदार है उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, सवाए एक किरदार के वो है फल्क, और बाकी सब जो है अजीब तरीके से जो है वो बदलते रहते हैं। हमने और उसके बेमंतकी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। दिखाया ये जाता है कि मोहतरम जो है सबसे पहले जो सबसे घटिया जो है इस सीन दिखाया गया वो मैं भूल ही रहा था। बहुत बुरा सीन, हद से ज़्यादा बुरा सीन। घर में इत्तला आके मिलती है कि शम्स की लाश पड़ी है हॉस्पिटल में। पूरे 10 मिनट में स्लो मोशन में दिखाया जाता है शम्स का बाप, चचा और फल्क जो है वो सारा हॉस्पिटल घूम कर जो है वो मुर्दा खाने के कमरे में पहुंचते हैं और पीछे बैकग्राउंड में जो है वो चल रहा होता है किसी लड़की यानी कि फल्क की आवाज़ में इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि पूरा यकीन दिखाया जा रहा होता है नाज़रीन को कि शम्स जो है वो मर गया है। और वहाँ पे जाके पता चलता है नहीं, वो लाश तो किसी और की है। की सी है ये ताड़े मेरे को सुनने लगे सी की 10 मिनट तुसी जड़ा पूरा हॉस्पिटल वहाया है स्लो मोशन से इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या यार, अच्छे प्रोडक्ट के लिए, अच्छी चीज़ें के लिए इस तरह के अजीब सस्पेंस वाले सीन जो है ना दिखाने से कुछ नहीं होता, जैसे वो इंडियन स्टार प्लस ड्रामा में दिखाया जाता। कुछ तो शर्म करो। और उसके बाद जो है वो दिखाया जाता है कि शम्स जो है उसका फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शम्स कैसे गायब हो गया। शम्स जो है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रोग्राम बना रहा था, क्या SHO पुलिस वाला जो है उसकी गेम बजानी है। वड्डा तू शहजादा, तू मतलब इतने बड़े बड़े जो हैं वो गैंगस्टर जो हैं वो पुलिस वाले को हाथ नहीं डालते, तो तू कित्थों दा यानी कि गली का एक छोकरा जो जुआ खेलता है, यानी जुआ किसी का न हुआ वाला वो काम करता है, और तू SHO को उठाने की बात कर रहा है। मतलब कुर्बान जावा, मैं लिखन वाले थे भाई कुर्बान जावा, वो कित्थों चंद तो आया तुसी। और उसके बाद वो जब वो ये बात फ़ोन पे करता है तो वो SHO का जो जासूस है उन्होंने सुन लिया और फिर वो उसको उठा लेते हैं। उसके दोस्त को जो है वो बहन की इज़्ज़त की धमकियाँ दे के उसको भगा देते हैं और शम्स को जो है वो अंदर पकड़ लिया जाता है और उस पर जो है कौन सा दफ़ा लगती है, दहशतगर्दी की। हाँ जी, और क्योंकि सारा अजीब सिस्टम जो है पुलिस का दिखाया गया। अब वो पुलिस वाला जिसने इससे पैसे लेने थे जुए के या जिसने इसे पकड़ा था, उसको हकीम साहब जो है वो जहर दे के मार देते। पुलिस वाले इन्होंने एडा आराम ना सीरियस लिया है। पुलिस वाले ने आए गुड्डी गुड्डे का खेल हो गया, जिन्हों जितो मर्जी जिते चौके रख लो। हकीम साहब पुलिस वाले को जहर दे के भाग जाते हैं वहाँ से, और जो पुलिस वाले के बड़े साहब थे उन्होंने जो है इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि दहशतगर्द मिल नहीं रहे थे, तो जो है शम्स को दहशतगर्द करार दे के जेल में ठोक दिया। और उसके बाद दिखाया जाता है कि गेटी बिना मेकअप के रो रही है, या खुदा मुझे माफ़ कर दो, मैं बुरी हरकतें बंद कर दूंगी, किसी तरह शम्स को वापस ले लाया जाए। और उसके बाद वो उस दुकानदार के पास जाती है जिसको उसने हरासा करने की कोशिश की थी, वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया था, अगर तुमने मेरे पैसे मुझे माफ़ ना किए, पैसे मुझसे मांगे तो मैं जो है वो वीडियो चढ़ा दूंगी। उससे जाके माफ़ी मांगती है और उसको पैसे देती है। फिर दिखाया जाता है 2 साल बाद, हाँ जी 2 साल बाद दिखाया जाता है जैसे दुनिया ही बदल गई और हमारी फलक साहिबा जो हैं वो बैडमिंटन की चैंपियन बन गई हैं, लेकिन
उनका बॉस जो है उस पर जो लाइन मार रहा है उससे कहा है कि आपने किसी और को नहीं बताना। अल्लाह दिए बंदी है, तुझे बैडमिंटन की चैंपियन बन गई तो दुनिया नहीं पता लगना। अजकल तो कुत्ता किधर जड़ा वो कुछ कर जाए, और मैं गंदा लफ्ज इस्तेमाल कर लगा सा, वो खबर जड़ी है वो टीवी थे सोशल मीडिया थे खबर हर जगह तो चल जाती थी, तेरे बैडमिंटन होने वाली नहीं सी पता लगनी। वो अपने बॉस से नाराज़ हो रही है जो कि उस पर लट्टू हो रहा है, लाइन मार रहा है। हाँ जी, हर लड़के का काम यही है, जो लड़की बाहर आती है उस पर लाइन मारो, ये तुम लोगों पे फ़र्ज़ कर दिया गया। हर ड्रामे में यही दिखाया जा रहा है कि लड़की पे लाइन लड़के मारते ही हैं। यानी कोई अच्छा और नेक मर्द तो दुनिया में रह नहीं गया कि जो अपने काम से काम रखे, काम करने वाली लड़कियों को काम करने दे। लेकिन यहाँ पे यही दिखाना है। ठीक है जी, वो बन गई हैं चैम्पियन बैडमिंटन की और अब ओलंपिक्स में जाना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वो सीएसएस करना चाहती थी, कुछ समझ नहीं आती, या कर रही हैं सीएसएस करके उन्होंने कोई पुलिस वाला बनना है, और उसके बाद शायद जो है वो शम्स को उठाएंगी या खुद गिरफ्तार हो जाएंगी, पता नहीं है क्या इस ड्रामे में होना है। लेकिन उधर गेती जो है वो क्या बन गई है, टिकटॉक स्टार। हाँ जी, वो टिकटॉक स्टार बन गई है और मॉर्निंग शो में जाती है, इंटरव्यू देती है, लोगों को जो है मेकअप करने के ट्यूटोरियल पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है बताती है। और अभी तक उसके अंदर की जो वो अजीब सी बोंगी सी बेहुदा सी लड़की है वो अभी तक वैसे की वैसी है। उसकी दोस्त अपने मंगेतर को लाकर उससे मिलवाती है और गेती साहबा उस पर लट्टू हो जाती हैं। हाँ जी और यही नहीं, वो भी काट का उल्लू जो है गेती पे जो है वो लट्टू हो गया है। यानी गेती का किरदार यही दिखाया गया है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे फिसल जाती है। पहले उस लड़के के साथ फिसल रही थी जिसके साथ घर से भाग रही थी, फिर शम्स पे फिसल गई और अब इस पे। यानी कि दूसरों के जो मर्द हैं, दूसरों के जो लोग हैं उसको जो है वो चाहिए। और उधर फरियाल का शौहर उसके फूल ला के दे रहा है, मतलब लिख के दे सकना हो। मैं हमेशा कहना, ऐसे मर्द जो बीवियों पे कुर्बान वारी जाते हैं, गिफ्ट ला के देते हैं, फूल ला के देते हैं, उनका ज़रूर चक्कर चल रहा होता है। हाँ जी, ये यहाँ इटली में, यूरोप में ये जो है मुहावरा है कि अगर आपका शौहर आपको फूल ला के दे रहा है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर में कोई ऐसा एहसास जुर्म है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो मोहब्बत में ये जो इस किस्म के दिखावे करते हैं, ख़ास तौर पर शौहर, वो ज़रूर किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। और फरियाल का शौहर जो है उसका चक्कर जो है वो फ़ौरन जो है वो बाहर आ जाएगा। देख लीजिए। अगली चीज़, अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो तीसरे नंबर पे है, और देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा है। तीसरे नंबर पे जो ड्रामा है वो है हम कहाँ के सच्चे थे। उमैर अहमद ने ये ड्रामा लिखा है और यकीन कीजिए खलीलुर रहमान कमर साहब के बाद अगर कोई मुझे लगता है कि अच्छा ड्रामा, अच्छा स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकता है वो है उमैर अहमद। लेकिन मुझे डर लग रहा है इस ड्रामे को देखते हुए, जैसे जैसे ये ड्रामा बढ़ रहा है मेरी जो है वो खुशी और उम्मीद जो थी वो मायूसी में जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है। उसकी वजह यह है, मुझे ये लग रहा है कि ये आमियाना सा ड्रामा ना हो जैसे ड्रामे आजकल दिखाए जा रहे हैं। यानी कि हर ड्रामे में यही दिखाया जा रहा है, दो लड़कियाँ एक लड़के के पीछे हैं या दो लड़के एक लड़की के पीछे हैं, तो इसमें भी यही चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है। थोड़ा सा जो है वो डीप किस्म के मुकालमों के साथ कि दो कज़न्स हैं, यानी कि मिशाल और महरीन, ये जो हैं वो असवद उनका अपना कज़न है, उसके पीछे पड़ी हुई हैं और दोनों जो हैं वो साजिशें कर रही हैं। हाँ जी, यहाँ भी तो ये लग रहा है कि महरीन जो है मिशाल साजिशें कर रही है किसी तरह असवद का दिल खट्टा हो जाए, मैला हो जाए महरीन की तरफ से। लेकिन महरीन भी उतनी ही जहरीली है जितनी जो है मिशाल जहरीली है। महरीन जो है उसके अंदर भी वही जहर भरा हुआ है जो उसके जो है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही मिशाल जो है वो महरीन से क्यों चिढ़ती है। वो महरीन से ज़्यादा खूबसूरत है, वो उसके माँ बाप हैं, उसके पास फैमिली है, हर चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद वो महरीन से क्यों चिढ़ती है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। जो चीज़ें जो हैं वो मुझे मतलब बहुत अजीब लग रही हैं वो है, एक तो हमारे ये जो उस्मान मुख्तार है उनकी विग, उस्मान मुख्तार की विग बहुत ही जो है वो नकली और अजीब लग रही है और उसका फेस जो है, उसकी अदाकारी जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है। हाँ जी, जब इसने उस्मान मुख्तार ने सबात में एक साइकाट्रिस्ट का किरदार अदा किया था तो मुझे लगा था ये अच्छी अदाकारी कर रहा है, क्योंकि साइकाट्रिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए, अपने मरीज़ के सामने जो है वो एक्सप्रेशनलेस होना चाहिए, ताकि अगर वो उसकी हर बात पे एक्सप्रेशंस दिखाता रहे तो मरीज़ जो है वो अंदर से चीज़ें बाहर नहीं निकालेगा। तो मुझे लगा ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कितों जी उनका तो हाल ही है बेचारे दा,
हाँ जी, ये मोहतरम जो हैं वो एक हमारी बहुत ही अच्छी वैम्प जो है नेगेटिव किरदार अदा किया करती थी, नासरा उनके जो हैं वो ये बेटे हैं और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी। लेकिन ये साहब जो हैं मुझे इन्होंने बहुत मायूस किया। जितने भी उस्मान मुख्तार के सीन आए हैं उसने अपनी जो ऑड सी उसकी लुक है उस पर उसने तवज्जो देने की कोशिश की है। उसकी लिपस्टिक जो है उस्मान मुख्तार की पिंक किस्म की लगाने की कोशिश की है ताकि वो खूबसूरत लगे। उसकी विग जो है वो अजीब सी लगाई हुई है ताकि जो है वो अच्छा लगे। तो बिल्कुल वो मुझे कायल नहीं कर रहा। वाहिद जो किरदार मुझे कायल कर रहा है इसमें वो है मिशाल का, कुबरा खान का। वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है। वो एक तो उसकी एज के मुताबिक है, कुबरा खान की उम्र जो है 27-28 साल है, तो वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लगती है। अब एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जब ये बच्चे छोटे दिखाए गए थे तो सबकी उम्र जो है वो असवद की उम्र जो है 10-12 साल दिखाई गई थी और इन दो बच्चियों की उम्र जो है वो 8-9 साल जो है दिखाई गई थी। अब जो है वो उसकी माँ की दूसरी शादी होगी और उनके बच्चे जो हैं यानी कि मेरीन की माँ की दूसरी शादी हो गई है और उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटी की जो है वो शादी हो रही है, यानी कि कम अज़ कम 22 साल 24 साल उसकी उम्र होगी उस लड़की की जिसकी शादी हो रही है। तो इस लिहाज से मेरीन की उम्र जो है, अब मेरीन की माँ की जब शादी हुई तो मेरीन की उम्र 8 साल लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 साल बाद उसकी बहन पैदा हुई, तो उस वक्त जब उसकी बहन पैदा हुई तो मेरीन की उम्र 9 साल थी। अब उसकी बहन की जब शादी हो रही है तो और कम उम्र लगाते हैं, 22 साल उसकी बहन की उम्र लगा लेते हैं कि उसकी शादी 22 साल की उम्र में हो रही है। तो इस हिसाब से मेरीन की उम्र 31 साल है। तो 31 साल में यूनिवर्सिटी में फिल वो कर रही है 31 साल में। अगर पीएचडी दिखा भी देते तो मुझे समझ आ जाती। और उसके बाद मेरीन जो है वो अपनी माँ से मिलने से अवॉइड कर रही है कि क्योंकि कि उसको वो मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो शादी करके जो है वो चली गई थी। उसने उस वजह से उसने अपनी माँ को माफ़ भी नहीं किया। और अपनी दोस्त के घर जाके कह रही है जो है घर में क्या पका है, वो कहती कड़ी चावल। कड़ी चावल, इतनी खुश हो रही है, मुझे तो सदियाँ होगी मैंने कड़ी चावल नहीं खाया। घर में वही खाना बनता है, शब्बो बनाती है जो नानी और मिशाल और दूसरे लोग चाहते हैं। तेरे अपने हाथ सड़े ने, कीड़े पैने तेनू हैं, तेरे को नहीं बनाई जाती। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आजकल यही दिखाया जाता है। एक सीन शुरू में भी दिखाया गया कि जब उसकी माँ कहती है असवद की के बहू आएगी खाना वगैरह बनाएगी, तो कहता है कितनी बैकवर्ड और घटिया सोच है, आप बहू लेके आना चाहती है खाना बनाने के लिए। ओ उल्लू के पट्टे, अगर मर्द को औरत को कुछ हो, सबको खाना बनाना आना चाहिए, सबने अपना पेट नहीं भरना। मुझे ये बताओ, अगर अब महरीन जो है, यानी मुझे ये नहीं समझ आती कि लड़कियां अगर पढ़ रही हैं तो वो खाना नहीं बनाएंगी क्यों? यहाँ पर यूरोप में हर लड़की, हर औरत जो जॉब करती है वो खाना बनाती है, हर मर्द, ताकि जब कभी भी खाना किस लिए बनाना होता है? अपने पेट के लिए। अगर आपको खाना, अब फ़ख्र से पाकिस्तान में बताया जाता है हर कोई, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो इसका मतलब है अपने लूले लंगड़ेपन का तुम लोग खुद इजहार कर रहे हो। ये एक कमी है जिसका तुम बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, ये फ़ख्र की बात नहीं है। तो महरीन जो है, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम खुद कड़ी चावल क्यों नहीं बना लेती जब तुम्हारा इतना दिल चाहता है बनाने को? अजीब बोंगिया चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। उमैरा अहमद से मुझे इन चीज़ों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो इस तरह की छोटी छोटी बोंगियाँ जो हैं वो मारेगी। यहाँ तो फिर वो चैनल के कहने पे कर रही है। ड्रामे को अभी ड्रामे की 2 अक्सार जो मैंने देखी हैं, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही। मिशाल जो है उसको ये दिखाया जा रहा है कि उसने असवद के दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि महरीन जो है एक गलत लड़की है, वो डेट करती है दूसरे लड़कों को। अब असवद जो है वो बाहर रहता है, क्या उसके लिए ये चीज़ जो है वो नहीं है कि लड़कियां डेट करती हैं? यहाँ तो हर लड़की हर दूसरे लड़के को डेट करती है। इवन कि आजकल तो जो है वो फक बडी होता है, ठीक है जी, आपने सेक्स किया और तू कौन थे मैं कौन, एमी जो है वो बोंगिया चीज़, ठीक है जी, वो मशरकी है, ठीक है मशरकी दिखाया जा रहा है। और उसकी वो एक तस्वीर बनाती है, एक उसकी दोस्त का भाई है या कौन है, हारून रशीद वो किरदार अदा कर रहा है। और हारून रशीद, और यार अल्लाह तेरा भला करे, उसकी वो ही सेम लुक हर ड्रामे में, जीन्स के ऊपर वो शर्ट पहन के यहाँ तक जो है बाहर। मैंने ऐसा जो है वो अजीब बेढब्बा जिस्म का बंदा आज तक नहीं देखा जैसे ये बंदा है। बमुश्किल उसकी 30 साल उम्र होगी, लेकिन उसका जिस्म अजीब सा है। शायद उसको छुपाने के लिए वो ऐसे कपड़े पहनता बंदा, या कोई ढंग का कपड़ा तुम पहन लो। महरीन जो है उसे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। वो जो है उसने अपने प्यार का इजहार कर रहा है और महरीन जो है वो अपनी बेजारी का इजहार कर रही है और वो तस्वीरें बना रही है मिशाल, और वो भेज रही है असवद को, बता रही है कि ये तो इस तरह की लड़की है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कौन सा ज़माना दिखा रहे हो तुम लोग, यानी कि फ़ोन पे, ईमेल पे किसी तरह से कभी महरीन की असवद के साथ बात नहीं हुई कि वो उसको बताए कि भाई तुम कैसी हो, तुम ये हो वो कहता है हाँ महरीन में उर्दू शायरी और उर्दू अदब
जब जो है मुझे वो सिखा उसकी तरफ मुझे राग़ब किया तो मिशाल को ये चीज़ भी बुरी लगती है। मिशाल को मेरीन फ़ोबिया हो गया है। हाँ जी, यही दिखाया जाता है कि मिशाल को मेरीन फ़ोबिया, उसे मिशाल की हर चीज़ जो बुरी लगी है। अब मेरीन घर आती है, खाने की उसे भूख लगी है, कैबिनेट के ऊपर से चढ़ के खाना जरूर, तेरे अब्बे का खाना उत्थे चूहे वास्ते चीज़ रखे है तो वो खाना है क्या? क्या फ्रिज में या कहीं और खाना नहीं, कैबिनेट में कौन खाना रखता है? क्या ढूंढ रही हो बताओ मुझे। उमेरा अहमद का स्क्रिप्ट इतना महंगा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। यकीन कीजिए ये सारी चीज़ें जो है उमेरा अहमद बिल्कुल नहीं करती। ये चैनल जानबूझ के शायद उनसे करवा रहा है और मुझे ये ड्रामा मायूस कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे मायूस ना करे, क्योंकि मैंने अब जैसे आपको बताया उमेरा अहमद जो है मेरी फेवरेट जो है राइटर, ड्रामा राइटर्स हैं, उनमें से जो है एक है, 2-3 ही तो हैं जो अच्छा ड्रामा लिखती हैं। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो दूसरे नंबर पे, हाँ जी 2 नंबर ड्रामा, देखते हैं वो कौन सा है। दूसरे नंबर पे है खुदा और मोहब्बत। हाँ जी, मैं दूसरे और पहले पे इस ड्रामे के शशोपंज में था कि इस ड्रामे को जो है पहले नंबर पे किया जाए या ना किया जाए, लेकिन इस ड्रामे में फ़िरोज़ ख़ान की एक्टिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। राइटिंग का तो बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ जी, ये हाशिम नदीम साहब जो हैं उन्होंने जो है बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजीब किस्म के मुकालमे जो हैं जो इसको और फजूल जो हैं वो ड्रामे को बना रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि मैंने सोचा कि ये डब्बा पीर जो है इसका किरदार कम से कम जब बोलेगा तो कोई मंतक की बात करेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। अब जब हमने देखा कि आंखों ही आंखों में इशारे हुए और माही और फरहाद ने एक दूसरे को देखा, फरहाद जो है वहाँ से पानी और तवीज़ देकर वापस आ रहा है और तैमूर की अम्मा कहती है, हाय निक्का जहा बाल इसे उम्र च जोग ले लिया तुझे कैसे पता है बीबी के ने जोग ले लिया। कोई भी बेचारा ज़रूरतमंद होना है अजकल के पीर हर किसी को इंज ही इस्तेमाल करते हैं, जाए इनू पढ़ाया जाए इनू दिया, और लोग जो हैं वो सर नीचे कर, तुझे कैसे पता इसने जोग ले लिया? हाँ, तूने कहाँ उसको देखा जोगी के रूप में? एक आम कपड़ा उसने चादर कपड़े पहने हुए चादर ली हुई, तुझे जोगी लग रहा है ऐ। उसके बाद अब वो फरहाद जाता है सीधा जो है डब्बे पीर के बाद और उसे कहता है तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा, तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था? कैसे पता था? मुझे ये बात एक्सप्लेन जो है वो कर दो। हाशिम नदीम तुझे तेरा गालां कड्ढण नूं दिल करता है, यानी कि वो डब्बा पीर इतनी बेहुदा बात करता है, इतनी घटिया बात करता है। वो कहता है कि पीर लोग भी आम लोगों जैसे होते हैं, सिर्फ उनसे आम लोगों से कट के रहते हैं। और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए डब्बिया पीरा, तेनों पता नहीं है कि पीर बनना या अल्लाह दा वली बनना या नेक बनना कितना वड्डा जिहड़ा मकाम है, उस वास्ते की कुछ करना पैंदा लोकां नूं, और तू कह रहा है आम लोग होते हैं। तुझे मेरा दिल करता तेरी ना कन्न फड़ा के तशरीफ ते लित्तर मारने चाहिए ने, एहो फजूल किस्म का डायलॉग लिखन ते बोलन थे। यानी तुझे इतनी बड़ी तूने इंसल्ट की है उन पीरों फ़कीरों की कि जो कि आम लोगों से कट के नहीं रहते। अल्लाह जो है जिनको अपना बनाता है और जो अल्लाह के बनते हैं उनमें कोई ख़ास बात होती है। तुम आराम से तुमने कह दिया आम लोग ही होती है, सिर्फ लोगों से कट के रहते हैं। तेरे कटन ते बंदा जड़ा ना कटावा मारे। उसके बाद यही नहीं है, उसके बाद जो है एक जो ठीक बात उसने कही कि हाँ झूठी मोहब्बत जो है वो सिर्फ हवस और जिस्म की लालच के लिए जो है होती है, और सच्ची मोहब्बत जो है उसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आजकल की मोहब्बत क्या है? बेबी तुमने खाना खा लिया, बेबी तुम उठ गए, बेबी तुम सो गए, बेबी तुम्हें जो है वो वैलेंटाइन डे मुबारक, बेबी जो है देखो मैंने दिल धड़कता हुआ तुम्हारे लिए भेजा है। लानत ऐसी मोहब्बत पे जिस पे ये पूछना पड़े तुमने खाना खा लिया, तुम उठ गए, तुम सो गए। जब मोहब्बत होती है तो इल्हाम होता है, और इल्हाम जिसको नहीं पता वो ये है कि जब एक बंदे का दिल धड़क रहा होता है तो दूसरे का भी उसके साथ धड़कता है। उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती तुम उदास हो, तुम खुश हो, तुम नाराज़ हो, तुम जो है वो भूखे हो, तुम सो गए हो, तुम थके हुए हो। नहीं, इसको कहते हैं दिल को दिल से राहना। जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है वो चाहे 7 समंदर पार बैठे हों, वो एक दूसरे की धड़कन, एक दूसरे की दिल को जो है महसूस कर रहे होते हैं। और आजकल लोगों को ये लगता है, लड़कियों को ये लगता है बेबी तुमने खाना खा लिया तो वो जो है जान मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, तुम घर पहुँच गए, तुम ऑफिस से निकल गए, तुम ऑफिस पहुँच गए, आज क्या किया मुझे बताओ। और तेनों अगर दस नहीं पवे तो लानत ऐसी मोहब्बत थे।
और ये मोहब्बतें जो आजकल दिखाई जा रही हैं ये बहुत ही फजूल और आमियाना, इसीलिए एक जो है वो क्या उसे कहते हैं, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट पे फेसबुक पे ये मोहब्बत शुरू होती है और उसके बाद व्हाट्सएप के 10-12 दिनों के बाद ये जो मैसेज होते हैं उसके बाद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो मोहब्बत होती नहीं है। एक दूसरे की असलियत जो है, क्योंकि लोग बना चढ़ा कर बनावट दिखाते हैं, कभी मोहब्बत में कोई असली रूप अपने आप को अपना दिखाता ही नहीं है। और जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं लोगों के दिल से वो मोहब्बत निकल जाती है, लोग कहते हैं ओ यार ये तो वो चीज़ है ही नहीं जिसको मैं तलाश कर रहा था, ये तो वो तो मोहब्बत है नहीं। यानी कि लोगों को अपनी ख्वाहिश से, अपने आप से मोहब्बत होती है। और इसी तरह हमारे ये जो फरहाद हैं उसको भी अपनी ख्वाहिश, अपने आप से जो है वो मोहब्बत है। और उसके बाद जो है वो जो मोहब्बत की देवी यानी कि मोहतरमा तवाइफ साहिबा और चंदा और रुमाना ये जो चली गई थी, उनके घर आते हैं मोहल्ले का काउंसलर और एक परचून फरोश कपड़े सिलवाने के लिए। हाँ जी, कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये है वो है। अब दिखाया ये जाता, और फिर उसके बाद वो चंदा कहती है हमारा एक SHO वाकफ़कार है, हम उससे जो है वो ज़रूरत हुई तो उससे बात कर लेंगे, उनको डराने के लिए डरा के भेजा। उसके बाद वो कहती है ये असल में शरीफ जो हैं ये घटिया होते हैं, हमारे कंजर तो वो बहुत अच्छे होते हैं। हर ड्रामे में अहमद ये नदीम हाशिम जो है, हाशिम नदीम है, इसका बंदे का यही काम पकड़ा हुआ, इसने साबित करना है कि जो हमारा माशरा शरीफ और मिडिल क्लास लोग हैं ये तो घटिया हैं, कंजरों से भी ज़्यादा, और कंजर तो बहुत आला अरफा कौम है। हाँ जी, ये इस बंदे ने यही जो है अब इसने पका दिया। यकीन कीजिए इसकी फजूल वाली ये बातें सुन सुन के जो है ना वहशत होने लग जाती है। लोग अब इस पर हंसने लग गए हैं। ये जो चीज़ इसने जो है वो नई इंट्रोड्यूस करवाई है, शरीफों को घटिया और गंदा साबित करो और कंजरों को आला और अरफा साबित करो। उसके बाद माही की माँ जो आई है, अब वो ये देखती है, उसके कान में सास माही की डाल देती है कि तुम इसकी शादी जो है मैं सिकंदर से करना चाहती हूँ, वो ये है वो है, इस तरह की बातें करती है और ऑलमोस्ट जो है वो मान जाती है। और फिर वो देखती है कि सिकंदर के बच्चे माही से जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और वो और नरम हो जाती है। और सिकंदर के बच्चे पूछते हैं माही से ये कौन है, तुम लोग शादी पे नहीं गए, ये तुम्हें यहाँ पे वापस जब वो आकर रही है, जब तुम्हारा वो मरा है चचा, तुम लोगों ने नहीं देखा, तुम इतने छोटे काके बच्चे हो कि तुम्हें नहीं पता ये माही की माँ है। और उसके बाद सिकंदर जो है वो, अगर माही को इतराज़ नहीं है तो मैं शादी ये कर लूँगा, और माही को इस सब कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, वो तो तैयार बैठी है अपने बाप के घर वापस जाने के लिए, और ये उससे पहले वो मिलना चाहती है फरहाद से एक दफ़ा, वही पुराना रोना जिड़ा पहले आगे हो चुका है कि तुम वापस जो है चले जाओ। यानी क्या मतलब दिखा रहा है, उसके ऊपर दिखाया जा रहा है नाज़म शाह, और नाज़म शाह जो है उसने कानों में स्टड डाले हुए हैं। हाँ जी पी रहा और कानों में स्टड डाले हुए हैं, और वो जो है वो अब इलेक्शन लड़ेगा मुल्तान से। हाँ जी, और वो कह रहा है कि ये जो सिकंदर के मज़ारे इतने हो गए हम जीत जाएंगे, यानी कि सिकंदर के मज़ारे जो है मज़ारे हैं वो 1,00,000 2 लाख हैं क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो। अब वो इस लालच में सब लोग जो है माही की ज़बरदस्ती शादी करेंगे सिकंदर के साथ ताकि नाज़म शाह इलेक्शन जीत जाए। हाँ जी, अब उस तरफ जो है वो चीज़ जो है जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था प्रेम रोग से मुतासर होकर ये जो बंदा हाशिम नदीम है, इसने जो पुरानी जितनी फिल्में देखी हुई हैं उन सब का जो है वो एक बयानी सी एक मिक्स करके ड्रामा बना लेता है, और फिर हमें कहता है ये देखो मैंने ड्रामा बनाया। हाँ जी, उसके बाद माही की भाभी के वही सीन है जो 1000 दफ़ा हो चुके हैं, ये बर्बाद कर रहा है अपनी ज़िंदगी, खुदा के लिए इसे कहो वापस चला जाए, ये है वो है। फ़िरोज़ खान की अदाकारी के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ड्रामे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जो है वो जो है कायल करे। आजकल की मोहब्बतें जो हैं और ये सच्ची मोहब्बत, इसका कंपैरिजन दिखाया गया। आजकल की मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे को अपनी रूटीन बतानी होती है, बेबी मैं जाग गया, बेबी मैं सो गया, बेबी मैं मर गया, बेबी मैं खसमानू खा गया। हाँ जी, और उसके बाद वो बेबी पूछ रही होती है बेबी मैं आज भाभी के साथ शॉपिंग करने गई थी, बेबी मैं भाई के साथ वहाँ पे, बेबी मैंने ये कपड़े बैठ, ये तस्वीर देखो, वो देखो, और ये मोहब्बत हो रही है। और उसके बाद जो अच्छे कमेंट करने वाला कोई और आशिक मिल जाता है तो बेबी उसके साथ चली जाती है या चला जाता है। यही मोहब्बत है, किसी को सच्ची मोहब्बत है ही नहीं। तो ये अजीब सी बोंगी सी मोहब्बतें जो है दिखाने की जो है कोशिश कर रहे हैं हमारे मोहतरम नदीम हाशिम साहब, और इसलिए ये ड्रामा जो है वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे ड्रामा कौन सा है देखते हैं। पहले नंबर पे है परिजात। हाँ जी, नंबर 1। लेकिन रुक जाइए, आप ये सोच रहे होंगे तीसरे नंबर से ये ड्रामा पहले नंबर पे आ गया, तो इसकी यकीन कीजिए सिर्फ एक वजह है, वो है अच्छी अदाकारी और कुछ अच्छी डायरेक्शन।
इसकी जो राइटिंग है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि हाशिम नदीम साहब इसके राइटर हैं। वो कैसे बेड़ा गर्क हुआ है मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ अहमद अली अकबर की, और नहायत ही शानदार अदाकार है। यकीन कीजिए अगर ये ड्रामा 2 छलांगे लगा कर पहले नंबर पे आ गया है तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अदाकारी और ये जो भाभियाँ बनी हुई हैं परिजाद की, उन 2 ख़वातीन 2 अदाकाराओं की अदाकारी, यकीन कीजिए वो बहुत ही खूबसूरत अदाकारी कर रही हैं। एक सीन में वो दिखाया जाता है कि वो सईदा के ससुराल की बातें कर रही होती हैं और साथ में रोटियां बना रही होती हैं। वो इतना परफेक्टली सीन जो है वो किया गया, तो मैं हैरान हो गया। आपको लगता ही नहीं है कि आप वो टीवी पे जो है वो अदाकारी देख रहे हो, आपको लगता है कि आप किसी के किचन के जो आम घर है उसकी खिड़की से वो देख रहे हो और वो 2 औरतें बातें कर रही हैं और साथ में खाना बना रही हैं। वो बहुत परफेक्ट था। और उसके बाद जब वो सईदा के घर जाती हैं, रक्शे वाले को पैसे देती हैं, सईदा की सास से मिलती हैं, सईदा से मिलती हैं, सईदा की बुराइयां करती हैं, उसके ख़िलाफ़ भड़काती हैं, वो सारे ही सीन उन दोनों अदाकारों ने नहायत ही शानदार तरीके से जो उन्होंने अदाकारी की, यकीन कीजिए। और सिर्फ इन 3 लोगों की, यानी परिजाद और जो उसकी 2 भाभियाँ हैं, उनके नाम मुझे नहीं आते, उनकी वजह से ये जो है नंबर 1 पे आज जो है इस हफ्ते ये ड्रामा आ गया है। अब ड्रामे के बात करते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो खामियां और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जो आपको समझ नहीं आती। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, परिजाद की आंखों में सुरमा ही क्यों बार बार जो है वो डाला गया। पहले वो काला है और उसके बाद जो गाड़ी दिखाई जा रही है वो 80 के मॉडल की गाड़ी दिखा रही है, जिसमें नाहिद और माजिद जो हैं वो जा रहे हैं। नाहिद और माजिद जो हैं गली में मिलते हैं। उससे पहले नाहिद की बहन नाहिद से कहती है, मुझे लगता है परिजाद तुमसे मोहब्बत करता है। क्या मतलब था इस बात का? तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, बेवकूफ़ उल्लू औरत, तुम क्यों अपनी बहन के ये वो मोहब्बत की शादी उसने की है और तुम उसको क्यों कह रही हो ये कि परिजाद तुमसे मोहब्बत करता है? क्या तुक था इस बात का? उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो माजिद के साथ जा रही है और परिजाद बाहर मिलता है, माजिद उसको सलाम ठोकता है और ये दिखाया जाता है कि वो जा रहे हैं कराची। हाँ जी, वो कराची जाएंगे और फिर अगली साथ में ये लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो कराची जो है वो जाएगी नाहिद और वहाँ पे खुश नहीं होगी। फिर परिजाद भी जाएगा और नाहिद जो है वो कहेगी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है वो तुम्हें जो है तुम पे वो इल्ज़ाम लगाया था, हाँ जी, और मुझे सज़ा मिल रही है। यही होने वाला है। दिखाया जाता है वो 1980 के मॉडल जो है उसकी गाड़ी में जा रहे हैं। अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये ड्रामा मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कौन से एरा का है, यानी कौन सा ज़माना दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो नया किरदार इंट्रोड्यूस करवाया गया है बबली का, सज्जल अली की बहन सबूर अली, हाँ सबूर अली का, वो जो है वो कह रही है कि मेरी माँ कहती है कि सारी सारी रात जो है मैं केबल पे फिल्में देखती हूँ। यानी केबल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था सन 2000 में, आज से 20 साल पहले। तो ये सन 2000 का ड्रामा है। तो अगर गाड़ी वो 80 के मॉडल की है, सन 2000 में जो है वो फ़ोन आ चुके हुए थे, लेकिन किसी के पास कोई फ़ोन जो है वो नहीं दिखाया गया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है जी। अब बबली जो है उसको माही मुंडा बनाया गया है और उसका जो है इंट्रोडक्शन का सीन जो है कि वो समर सॉल्ट लगाती है सहन में और खेल रही है वो लड़कों के साथ जो है वो और उसमें समर सॉल्ट लगाने वाली क्या बात थी, क्या दिखाया गया था उसको, यानी कि वो सर्कस में काम करती है। ठीक है, उसको दिखाया गया कि इसके घर वाले जो हैं वो चाहते थे लड़का हो, तो शुरू में इसे लड़कों वाले कपड़े जो हैं पहनाए गए। अब वो लड़के जो हैं समर सॉल्ट लगाते हैं, ये छलांगा लगाते हैं उल्टी सीधी, क्या दिखाना चाह रहे थे। और उसके बाद वो लड़का बनी हुई है लेकिन नकली पलकें जो उसने आईलैशेस जो है वो नकली लगाई हुई हैं। हाँ जी। और उसके बाद जो है ये दिखाया जाता है कि वो मंदी उसकी शादी होने वाली, उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देख रही है, क्योंकि परिजाद जो है वो जाता है, ये नासाज जो है वो बबली के घर में किराएदार है। हाँ जी, उसकी भी उसके किरदार की बातें मैं आपको बताता हूँ। ये जाता है वहाँ पर, उसकी माँ जो है परिजाद से बड़ी फ्री हो रही है और बबली बीबी जो है वो परी से, बबली बदमाश जो अपने आप को वो कह रही है, वो भी परिजाद से बड़ी फ्री होती है। दूसरी मुलाकात में उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं बच सकती हूँ और नहीं तो मेरी माँ जो है किसी से भी मेरी शादी कर देगी। अब परिजाद को यहाँ पे भी कुर्बानी का बकरा जो है वो बनना है। हाँ जी। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि परिजाद के जो है वो स्कूल कॉलेज जो है उसमें मुशायरा हो रहा है। वहाँ पे असली जो है स्टूडेंट बिठाए गए हैं और सब जो है सबको पता होता है कॉलेज में हम लोग कितनी उम्र के होते हैं, 17-18 साल के।
ठीक है। और सब जो है वो बच्चे बच्चे लड़के दिखाए गए हैं उसमें, परिजाद और नासाज जो हैं वो मर्द और बड़े जो हैं वो लग रहे हैं। और लड़कियां जो हैं वो भी और बड़ी उम्र की हैं। उसमें मरियम जो कि वो मुकाबला जीतती है, जिसको दिखाया जाता है बाद में कि नासाज ने खुद जीतने दिया। अब ये साबित करने की कोशिश की गई कि लड़कियां किसी काबिल नहीं होती और लड़के जो उनको जानबूझ के जीतने देते हैं इसलिए कि वो लड़कियां हैं। और लानत है यार ऐसी सोच पे। लड़कियां जो हैं अगर शायरी या किसी भी फील्ड में जो है वो आसानी से मर्दों के साथ जो है वो आगे बढ़ती हैं और बढ़ सकती हैं। ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी, वो लड़की थी और ख़ूबसूरत थी तो मैंने जो है उसको जो है वो जीतने दिया जानबूझकर। बोंगी मारी है यार। और उसके बाद जो है वो मरियम जो है उसके कपड़े जो है मॉडर्न है, लेकिन ज़माना कौन सा है ये भी तो बता दो। अगर आज से 20 साल पहले का तो वहाँ उस वक्त तो लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, उस वक्त के कपड़े दिखाओ। नहीं जी। उसके बाद ये जो बंदा है नासाज जो है ये परिजात के साथ बातें करता है और वो कहता है कि उसकी तबीयत ख़राब होती है, तभी वो जो है वो जाता है वहाँ पर बबली के घर। और वहाँ पर ये अजीबो गरीब जो है बातें करता है कि माशरे में बहादुर औरत जो है उसकी कोई जगह नहीं, उसको बुरा समझा जाता है। तेनू किन्ने कहता है उल्लू दया पठिया। पाकिस्तानी माशरे में जितनी जो है वो बहादुर औरत की तारीफ़ की जाती है, ये जितनी भी मिसालें बहादुर औरतें हैं शायद ही किसी और माशरे में उसको अप्रिशिएट किया था। तू शायद कंफ्यूज हो रहा है बहादुर और बेहुदा में, क्योंकि वो कहता है अगर मर्द औरत करे, मर्द इश्क करे तो रोमांस, औरत करे तो बेहुदा। किसने कह दिया? हमारे अगर दोनों के लिए अगर मर्द इश्क करेगा तो किसी खोती नाल करेगा, किसी बकरी नाल करेगा, किसी मज ना करेगा, उल्लू दिया पटिया, वो किसी कुड़ी नाल ही करेगा ना है। तो उन अगर माशरे में सज़ा दी जाती है, सो कॉल्ड कुछ लोग जो हैं जिनको इतराज़ है, अगर वो मारते हैं तो लड़का लड़की दोनों को ही मारते हैं। हाँ जी, सिर्फ मुंडे नूं या कुड़ी नूं ही मारा जाता, बल्कि मुंडियां नूं बहुत लितर पैंदे ने जो इश्क विश्क करन ते। हाँ जी, ये भी इसने बोंगा हाशिम दी अजीब बोंगा बंदा है ये। टुन मैं पता नहीं कहाँ लिखता है, मैं इससे मिलना चाहूँगा एक दिन। हाँ जी। और उसके बाद यही पे बोंगिया नहीं मारता, वो कहता है कि जो है वो कहता है कि तू कहाँ से है? मैं असल में लाहौर से हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पास होता रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, मैं पास होता रहा हूँ स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप्स लेकर, ठीक है। और पिछले बताया गया था कि ये बंदा पिछले 4 साल से फेल हो रहा। तेरे प्यो ने तेरे स्कॉलरशिप दिता फेल होने की कोशिश है खोता जो तू एडा ही ज़हीन है तो फिर तू फेल क्यों हो रहा है? मतलब तू स्कूल में तो ठीक है हमने मान लिया, तो कॉलेज में पिछले 4 साल से तू फेल हो रहा है। तेरा अब्बा जड़ा तेन स्कॉलरशिप देंदा पे फेल होने ते कुछ सोच समझ के लिखा करो, कुछ मंतक बनाया करो कि ये किरदार ये चीज़ वो पहले किस तरह से कह चुका है। कोई नहीं, किसी ने कोई ख्याल नहीं करना। ये बंदा तो बिल्कुल ही फजूल राइटिंग जो करने लगे। ये जो मैं तो ही औरतों को कहता रहता हूँ हमारी डाइजेस्ट राइटर है, ये हाशिम नदीम उनसे किसी तौर पे भी कम नहीं है। नहायत ही घटिया किस्म के डायलॉग्स ये मोहतरम लिखते हैं और सिचुएशन का इनको पता नहीं होता। इनको पता नहीं होता कि पहले ये जो मुकालमा मेरा किरदार क्या बोल चुका है और मैं इससे क्या बुलवा रहा हूँ। और परिजा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा एक नावल है, तो तू एक नावल चीज़ लिख चुका हुआ है पहले, कम से कम इतनी अकल तो रख कि तू क्या अपने किरदार से बुलवा रहा। कुछ भी नहीं। अब देखना है कि आगे क्या होगा। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू का सिलसिला जो है वो ख़त्म करूँगा। आप सोच रहे होंगे नंबर 1 पे ड्रामा और इतनी बिस्ती। हाँ जी, नंबर 1 पे मैं बता चुका हूँ किस वजह से हुआ। वो भाभियों और परिजाद की जो है वो एक्टिंग। और भाभियाँ जो हैं, सॉरी इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ भाभियों वाला, वो भाभियाँ सईदा के घर जाकर वो उसकी सास को जो है वो भड़काती हैं और उसकी सास जो है वो कि तू इसे क्यों पढ़ने के लिए दे रही है। हालांकि वो बेचारी अपना घर भी संभाल रही है, हर चीज़ कर रही है, लेकिन फिर भी जो है वो उसको भड़काती हैं। और उसके बाद सईदा का शौहर जो है वो गिरफ्तार हो गया किस चक्कर में कि उसने रंग गोरा करने वाली गलत क्रीम दे दी। कुर्बान में जाऊँ कितने होने ला पाया, यूरोप ही ना हो गया। इसके साथ ही मैं सिलसिला ख़त्म कर दूँ अपना रिव्यू का। और मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया। आपके बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे खूबसूरत कमेंट देते हैं और कुछ कमेंट जो वो बड़े नॉटी होते हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया। तो सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और पे कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।